हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स, और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन, रियल नंबर्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। उसके नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है, रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो अगर हम देखें तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के नंबर से मिलके बने होते हैं। एक का नाम होता है रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर्स में हमारे आते हैं इंटीजर्स, यानी कि वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जहाँ पे जो q यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल्स टू 0। जो अपर पार्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो लोअर पार्ट होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इंटीजर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स वो सारे इंटीजर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जबकि -1, -2, -3 एंड -4 कैसे होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर्स बोल सकते हैं, क्योंकि होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3, 4 सो ऑन जाते हैं। ओके, जबकि जो नेचुरल नंबर होते हैं, अगर होल नंबर्स में से हम 0 को क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी कि 0 को काउंट ना करें, तो वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ओके, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वो सारे नंबर्स हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि √2 हमारा इरेशनल है, √3 हमारा एक इरेशनल नंबर है, और पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, और इसी तरीके से कई सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर हम समझें कि रियल नंबर क्या होता है, तो सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का सम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं। तो आगे हमारा आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में भी हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, जितने भी हमारे आगे नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स में भी कई तरह के नंबर होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हमारा जो यूज़ होने वाले हैं वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। ओके, ये क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये वो नंबर हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल यानी इनके अपने टेबल में ही आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो 2 है वो हमारा ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज सभी क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं। ओनली 1 प्राइम इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का अपोजिट, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जैसे कि 4। अब जो 4 है वो हमारा 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 के टेबल में भी आता है। तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, 6, 8, 9 ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर है। अगर 10 देखें तो 10 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और खुद के टेबल में यानी कि 10 के टेबल में भी आता है। तो इसके क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया।
ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि जब हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों। ओके, तो किसी भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब हम शो कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यानी कि प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में। प्राइम नंबर यानी कि जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, एक तो टू, मतलब एक वो खुद के टेबल में आए और वन के टेबल में आए। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई यानी कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। और हर एक फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक नंबर सिर्फ एक ही तरीके से क्या कर सकता है, डिनोट हो सकता है। दो एक ही फैक्टराइजेशन से दो नंबर्स को हम डिनोट नहीं कर सकते और उनका इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें 42, तो 42 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकाले तो क्या होता है 237, जबकि 126 का क्या होता है 2337, 110 का क्या होता है 2357 और 84 का क्या होता है 2237। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, हमने देख लिया है कि ये फैक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं, सभी का क्या है फैक्टर्स अलग हैं, बट आपने ये निकाल कैसे दिए प्राइम फैक्टर्स, हमें तो पता नहीं है, हमें तो नहीं आता निकालना। तो चलो मैं आपको ये भी सिखा देती हूँ कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर है हमारा 42। तो 42 में अगर हम देखें तो 42 में हमारा सबसे पहले अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूँ 42 के, तो आप देख सकते हैं 42 जो जब भी कोई किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो हमारा, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि कोई भी अगर नंबर है और उसकी लास्ट डिजिट इवन है तो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप देखें तो 4 और लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 2, तो 2 से डिविजिबल, और ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में और 2 आता है 1 टाइम में। अब आ गया 21, यहाँ पे तो लास्ट डिजिट 2 नहीं है, तो 3 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर जिसका सम क्या हो 3 से डिवाइड हो। जैसे कि यहाँ पे 21 था तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 के टेबल में अगर 3 आता है तो यानी कि 21 भी आएगा। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, देन 7। ओके, तो यहाँ पे 42 के हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं 2 × 3 × 7। नेक्स्ट है हमारा 126। अब देखें आप दोबारा से लास्ट डिजिट क्या है हमारी, इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया 2 के टेबल में 6 टाइम्स में और 6 आ गया 3 बार में। अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लास्ट डिजिट क्या है, इवन नहीं है, तो 6 + 3 करेंगे तो हमारे कितना आता है, 6 + 3 होता है 9, राइट। 6 + 3 कितना होता है हमारा 9 होता है। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 63 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 के टेबल में 6 आएगा 2 टाइम्स में और 3 आएगा 1 टाइम में। अगेन 2 + 1 3, 3 के टेबल में 3 आता है तो 21 भी आएगा। 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में। तो ये हमारे 126 के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, 2 × 3 × 3 × 7। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा 110। इसी तरीके से लास्ट डिजिट क्या है हमारी, 0 है, तो 0 भी एक प्राइम नंबर में ही हम काउंट कर सकते हैं, इवन नंबर हो गया ये। ठीक है, 2 के टेबल में इवन नंबर कितने में आ गया हमारा, 2 के टेबल में 2 आया 1 बार में, 1 नहीं आता है तो 0, और 10 आ गया 5 टाइम्स में। ओके, देन यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 के टेबल में और ये 3 के टेबल में 10 जो है वो 3 टाइम्स में आ गया और 15 आया 5 बार में। अगेन 5 के टेबल में 35 आता है, राइट, 7 टाइम्स में आता है और 7 आता है 1 टाइम्स में। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट है 84। लास्ट डिजिट इवन है तो 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 8 आया 2 के टेबल में 4 टाइम्स में और 4 आया 2 टाइम्स में। अगेन 2 के टेबल से किया तो 4 आ गया 2 टाइम्स में और 2 आ गया 1 टाइम में। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, देन 7 and 1। तो ये क्या हो गए हमारे 84 के फैक्टर्स हो गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हमें और क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक HCF एंड LCM
जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अगर कोई भी दो नंबर है तो उसमें सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है उसको ही हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कैसे पता करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। किसी के भी प्राइम फैक्टर में कोई नंबर अगर कॉमन है तो उसके जो स्मॉलेस्ट पावर होगी अगर हम उसका क्या कर दें, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें मिलता है HCF। ओके। और एलसीएम के का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जितने भी नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। नंबर में कोई भी प्राइम फैक्टर है, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर का अगर हम क्या कर दे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो हमें मिलता है LCM। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक फेमस फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है जो कि हम कई बार चैप्टर में यूज़ करेंगे। क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। अगर हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें और उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? हमेशा इक्वल आता है। क्या आता है आंसर? इक्वल आता है। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, थ्योरम। चलिए आइए और देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है। कौन से नंबर का? 6 का। तो यहाँ पे 6 नंबर के अगर एचसीएफ की बात, पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 6 के टेबल में 2 आता है 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में। ओके, हेयर अगर जो 20 है वो 2 के टेबल में आता है 10 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 भी आता है 5 टाइम्स में, और 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में। तो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 2 इंटू 3। ओके, और जो 20 है उसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉमन नंबर जो आ रहा है इन दोनों में वो क्या है हमारा, 2, जो कि 6 में और 20 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे HCF जो है 2 और 6 और 20 का वो क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट है एलसीएम कैसे निकालते हैं। सभी नंबर्स हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे जो 2 है वो मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। 3 मैक्सिमम कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आ रहा है। और 5 मैक्सिमम 1 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड हेयर 5 3 ज़ा 15 एंड 4 इंटू 15 करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाता है, 60। राइट। तो इस तरीके से हमने दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। आगे देखते हैं हमें और किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर। हमें क्या करना है, 96 और 104 का एलसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद हमें उसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 96 लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 जो है 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, और यहाँ पे 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है 8 टाइम्स में। ओके, अगेन 2 के टेबल में 4 जो है वो 2 टाइम्स में आता है, 8 जो है वो 4 टाइम्स में आता है। लास्ट डिजिट अभी भी इवन है तो 2 से अगेन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 1 बार में और 4 2 बार में। अगेन इवन है तो 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में। तो 96 के जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली 2 है और 3 है। तो 2 कितने बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो हमारा 1 2 3 4 और 5 टाइम्स क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए हैं 96 के। नेक्स्ट नंबर जो है वो है 404। तो 404 के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो लास्ट डिजिट क्या है, इवन, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, 0 एंड 4 आता है 2 टाइम्स में। अगेन 2 के टेबल में 2, लास्ट डिजिट इवन है तो हम दोबारा 2 से कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया 101। अब 101 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर होता है तो प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो
अब हमें हमारे पास दोनों नंबर के क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। 96 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 5 और यहाँ और इंटू 3 की पावर 1, और 404 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 101। HCF क्या होता है, जो नंबर कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो अगर यहाँ पे देखें तो दोनों नंबर में क्या कॉमन है, हमारा 2 कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया 2। अब स्मॉलेस्ट पावर देखें, ऊपर वाले नंबर में 2 की पावर 5 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, यानी कि HCF क्या आ गया है, 4 आ गया है। ओके, अब हमें पता करना है LCM, बट हमने एक क्या पढ़ रखा था, फॉर्मूला जो था हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो एक 96 है, एक 104 है। LCM इंटू HCF हमने निकाल रखा है 4। ओके, अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 4 के टेबल में 104 अगर मैं कट करूँगी तो कितने टाइम्स में आ गया, 101 टाइम्स में। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 9696 आंसर आ जाता है, जो कि हमारा क्या है, इस नंबर का एलसीएम है। कौन से नंबर का, 96 और 404 के एलसीएम क्या हो गया, 96 इंटू 96, यानी कि 9696 क्या हो गया, 96 और 104 का एलसीएम हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमने जो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम एंड एचसीएफ, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। अगर 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये तो यहाँ पे क्या है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर है, तो हम 3 नंबर के लिए वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 के टेबल में 12 जो है वो 6 टाइम्स में आता है, 2 के टेबल में जो 6 है वो 3 टाइम्स में आता है, और 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 बार में आता है। सेम 15 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 3 के टेबल में 15 5 बार में, और 5 के टेबल में 5 1 बार में, क्योंकि लास्ट डिजिट जो थी वो इवन नहीं थी, इसीलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं था। सेम यहाँ पे अगर 21 का देखें तो लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 3 होता है उससे चेक करेंगे, तो 3 के टेबल में 21 7 बार में आता है। ओके, तो 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 15 के फैक्टर्स 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और 21 के फैक्टर 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। HCF जो होता है वो कॉमन नंबर होता है, तो अगर हम इस नंबर में देखें तो जो कॉमन है वो सभी नंबर्स के अंदर क्या है, हमारा 3 जो है वो कॉमन है, 3 क्या है, कॉमन है। और जो नंबर कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर देखते हैं, तो 3 की पावर यहाँ पे सबसे कम कितनी है, 3 की पावर 1 है, और किसी भी नंबर की पावर 1 होती है यानी कि वो नंबर सेम ही आ जाएगा, तो 3 क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। नेक्स्ट एलसीएम निकालेंगे, तो जो भी नंबर हमारे फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं वो सभी नंबर हमें लिखने हैं, तो हमने क्या लिखा है, 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7, और सबकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 थी, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 थी। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, राइट, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया आपका, 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, और 60 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 420। ओके, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर 3 नंबर हमें दिए हुए हैं तो उसके हम HCF फाइंड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस है। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें इस तरीके का दे दिया कि 2 नंबर दिए हुए हैं 306 और 657, और उसके हमें निकालना है HCF दिया हुआ है इसमें 9, और LCM हमें फाइंड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स LCM इंटू HCF। अब जो 2 नंबर दिए हुए थे वो हैं 306 इंटू 657, LCM हमें पता नहीं है, और HCF 9 दिया हुआ है। कोई भी नंबर अगर एक साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाता है, डिवीज़न। 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है, और
306 जो आता है वो 34 टाइम्स में आता है। अब जो नंबर बचे हैं वो हैं 34 और 657, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आ गया है 22338, ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। तो कभी भी अगर दो नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ओके। तो कभी भी 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका HCF गिवन है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम आगे। नेक्स्ट है इसमें फाइंड द HCF एंड LCM। हमें LCM और HCF निकालना है और उसके वेरीफाई भी करना है। LCM और HCF इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्म में हमें वेरीफाई करना है। तो अगर मैं 26 के क्या करूँ, प्राइम फैक्टर्स निकालूँ, लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 बार में आता है, 6 जो है वो 3 टाइम्स में आता है, ओके। और 13 एक खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 13 के टेबल में 13 आएगा 1 टाइम्स में। और यहाँ पे 91, 7 के टेबल में 91 जो है अगर मैं डिवाइड करके देखूँ, देखिए पहले हम 2 से देखेंगे तो लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करेंगे तो 9 + 1 10 होता है, तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता तो 91 भी नहीं आएगा। 5 नेक्स्ट प्राइम है तो 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, तो 5 से भी नहीं होएगा। नेक्स्ट 7 से अगर हम इसे करते हैं तो 7 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे कम 7 आता है 1 टाइम में, और 21 आता है 3 टाइम्स में, और यहाँ पे 13 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स, तो आपको पता ही है 26 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 13, और 91 के 7 × 13। तो यहाँ पे जो 13 नंबर है वो क्या है, हमारा कॉमन नंबर है, राइट। 13 जो है वो 26 के टेबल में भी आता है और 91 के टेबल में भी आता है, राइट। तो HCF जो है वो हमारा कितना हो गया है, 13 हो गया है। LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 13। सभी जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को हम मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है LCM, ओके। सो अगर सभी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 182। यहाँ पे हमने फॉर्मूले को क्या किया है, वेरीफाई करवाया है कि फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, LCM × HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM जो है वो हमारा HCF 13 आया था, LCM 182 आया था, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 336 आएगा। और अगर हम दोनों नंबर 26 और 91 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा 2336 आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमें। अगर आपको कभी भी क्या दिए हुए हैं, इस तरीके के कुछ नंबर दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ओके। तो 7 × 11 × 13 + 13 दिया हुआ है और बोला है कंपोजिट नंबर, यानी कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं है वो हमें बताना है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले सेम फॉर्मूला लिख दिया है। अगर आप देखें तो एक बॉक्स हमारे पास ये है और एक बॉक्स हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, और इन दोनों में एक नंबर कॉमन है जो कि 13 है। अगर हमने 13 को बॉक्स से बाहर निकाला तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हमारे पास 7 × 11 बचा, और सेकंड बॉक्स में 13 के जाने के बाद मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 बचता है, ओके। तो अगर 7 × 11 करते तो हमारा मल्टीप्लाई कितना आता है, 77 + 1 78। तो 78 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, जैसे 78 है तो उसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि कोई नंबर 78 है, लास्ट डिजिट क्या हमारी इवन है, तो 2 × 6 आ गया 3 बार में, और 18 आ गया 9 टाइम्स में। अगेन लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 9 + 3 12 होता है, और 3 के टेबल में 12 आता है तो 39 3 के टेबल में आ जाएगा। तो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 113, ओके। और 13 खुद ही एक प्राइम नंबर्स है, तो 78 क्या है हमारे, 78 के खुद ही 3 फैक्टर्स, और इंटू 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक कंपोजिट नंबर ही आएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। सेम 109 जो है, अगर हम 109 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 109 हमारा एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर्स के अगर फैक्टर करें तो एक 1 होता है प्राइम नंबर का फैक्टर, और एक क्या होता है, वो नंबर खुद ही जिसके टेबल में आता है, तो 1009। तो देखिए एक ये नंबर हो गया, एक 1009 हो गया, और एक 5 हो गया। तो इसके भी
2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो येस दे आर कंपोजिट नंबर्स. ओके. नाउ वन मोर लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस, दिस वन. अगर आप यहाँ पे पढ़ें, चेक वेदर द 6 की पावर n, कोई भी नंबर 6 है, उसकी पावर अगर n है, तो क्या कभी भी वो 0 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा. 0 से डिविजिबल n, 6 की पावर n का क्या मतलब हुआ. जैसे कि अगर 6 की पावर n, ओके, n की जगह पे हम कोई नंबर ले लें. n इज इक्वल्स टू हमारा अगर 1 है, ओके, n इज इक्वल्स टू अगर 1 है, तो 6 की पावर 1 कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, राइट. 6 की पावर अगर 2 करें, 6 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा. और इसी के आगे मैं एक और देख लूँ तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया. तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 3 टाइम्स अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा आंसर आता है 260. ओके. तो कोई भी नंबर आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल, लाइक 0 नहीं है. 0 होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कोई भी नंबर अगर 0 से डिविजिबल है तो उसके लिए हमें चाहिए कि वो 5 और 2 दोनों से डिविजिबल हो. जबकि अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं, 2 इंटू 3, इसमें 5 तो नहीं इंक्लूड है. इसीलिए 6 की पावर n जो है वो कभी भी क्या होगा, डज नॉट कंटेन अ प्राइम नंबर 5. इसमें प्राइम नंबर 5 नहीं एग्जिस्ट करता है. इसीलिए 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 से डिविजिबल, लाइक 0 से एंड नहीं होगी. ओके. तो ये था आज के हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन. और आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, और HCF और LCM किस टाइप से निकालता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू.